नेक्स्ट टॉपिक है वेयर शुड कंज्यूमर गो टू गेट चॉइस यानी कि गेट जस्टिस। रेजी मैथ्यू और अभिरामी के केसेस को दोबारा पढ़िए और आगे देखिए कि उन्होंने क्या किया। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिनमें कंज्यूमर्स के राइट्स को डिनाइड किया गया है। ऐसे इंसिडेंट अक्सर हमारे देश में होते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में इन कंज्यूमर को जस्टिस पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? कंज्यूमर्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट टू सिक रिड्रेसल यानी कि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का अधिकार है। अगर एक कंज्यूमर को कोई डैमेज होता है तो डिग्री ऑफ डैमेज के आधार पर उसे कंपनसेशन पाने का अधिकार होता है। इस काम को पूरा करने के लिए एक इजी एंड इफेक्टिव पब्लिक सिस्टम बनाने की जरूरत है। आप ये जानने के लिए इंटरेस्टेड होंगे कि कैसे एन एग्रीव्ड यानी कि एक पीड़ित व्यक्ति अपनी कंपनसेशन प्राप्त करता है। अब हम प्रकाश के केस को लेते हैं। इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव एक मनी ऑर्डर भेजा। उनकी बेटी को जब इन पैसों की जरूरत थी तब ये पैसे उसे नहीं पहुंचे, यहां तक कि महीनों के बाद भी नहीं पहुंचे। प्रकाश ने न्यू दिल्ली के एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया। उन्होंने जो कदम उठाए वो सभी यहाँ दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिए। देखिए मैं पढ़ता हूँ। अपनी बेटी के लिए प्रकाश मनी ऑर्डर भेजने पोस्ट ऑफिस जाता है। प्रकाश को ये पता चला कि रुपए उसकी बेटी को नहीं मिले हैं। प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के बारे में पूछताछ की। पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के सारे क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री यानी कि संतोषजनक जवाब नहीं मिला। प्रकाश लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में एडवाइस लेने जाता है। प्रकाश तब एक नजदीकी कंज्यूमर कोर्ट में केस दर्ज कराने जाते हैं और कोर्ट के ऑफिस से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं। वो कोर्ट में मुकदमे पर खुद बहस करते हैं। कोर्ट के जज डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं। जज अदालत का फैसला सुनाते हैं। इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट ने वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन की शुरुआत की है जिन्हें लोकली कंज्यूमर फोरम्स या कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के नाम से जाना जाता है। ये कंज्यूमर की मार्गदर्शन करती है कि कैसे कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कराएं। बहुत से ओकेशन पर ये कंज्यूमर कोर्ट्स में इंडिविजुअल कंज्यूमर को रिप्रेजेंट भी करती हैं, एक अकेले को भी रिप्रेजेंट करती है। ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए गवर्नमेंट से फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्राप्त करती है। अगर आप एक रेसिडेंशियल कॉलोनी में रहते हैं तो आपने रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के उसका नाम जरूर देखा होगा। अगर उनके किसी मेंबर के साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है तो उनकी तरफ से एसोसिएशन मामले को देखती है। कोपरा यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंज्यूमर डिस्प्यूट्स यानी कि विवादों के निपटारों के लिए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पर एक 3 टियर क्वासी जुडिशियल मशीनरी को बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट 20 लाख तक के क्लेम्स से रिलेटेड केस पर देखती है। स्टेट लेवल कोर्ट्स 20 लाख से 1 करोड़ तक और नेशनल लेवल 1 करोड़ से ऊपर तक का जो क्लेम होता है उससे रिलेटेड केसेस देखती हैं। अगर कोई केस डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट में डिसमिस कर दिया जाता है तो कंज्यूमर स्टेट लेवल के कोर्ट में और उसके बाद नेशनल लेवल के कोर्ट में भी अपील कर सकता है। इस तरह एक्ट ने कंज्यूमर के रूप में कंज्यूमर कोर्ट्स में राइट टू रिप्रेजेंट देकर हमें सपोर्ट दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। जब हम वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते वक्त कंज्यूमर के रूप में अपने राइट के प्रति कॉन्शियस होते हैं यानी कि अवेयर होते हैं, तब हम अच्छे और बुरे में फर्क करने और बेस्ट चॉइस करने में एबल होते हैं।
एक वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर बनने के लिए नॉलेज एंड स्किल प्राप्त करने की जरूरत होती है। हम अपने राइट्स के प्रति कॉन्शियस कैसे हों, अवेयर कैसे हों, ये पोस्टर और प्रीव्यूज पेज के जो भी पेजेस है वो देखिए। आप क्या सोचते हैं? कोपरा ने सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में कंज्यूमर अफेयर्स के अलग डिपार्टमेंट को सेटिंग अप स्थापित करने में मेन रोल निभाया है। आप जो पोस्टर्स देख चुके हैं वो एक एग्जाम्पल है जिसके द्वारा गवर्नमेंट लीगल प्रोसेस के बारे में लोगों को जानकारी देती है, जिसका कोई उपयोग कर सके। वो आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पर भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती रहती है कि किस तरह से आप वो जागो ग्राहक जागो, वैसे एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आईएसआई एंड एगमार्क। आईएसआई मतलब ये वो आतंकवादी वाला नहीं। आईएसआई इट मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एक्चुअली तो ये बीएसआई से रिलेट है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जो भी मेजरमेंट है वो उसके हिसाब से है या सही है, ये इंश्योर करना उनका काम है। तो अलग अलग तरह की वस्तुएं खरीदते वक्त आपने कवर पर लिखे लेटर्स आईएसआई, एगमार्क या हॉलमार्क के लोगों को जरूर देखा होगा। जब कंज्यूमर कोई वस्तु यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है तो ये लोगो और सर्टिफिकेशन उन्हें अच्छी क्वालिटी एंश्योर्ड कराने में मदद करती है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऐसे सर्टिफिकेट को जारी करती है, प्रोड्यूसर्स को उनके द्वारा गुड क्वालिटी मेंटेन करने की स्थिति में लोगो प्रयोग करने की परमिशन करती है। दो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत से प्रोडक्ट की क्वालिटी डेवलप करती है, लेकिन सभी प्रोड्यूसर का इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना जरूरी नहीं है, जरूरी होता भी नहीं है। फिर भी कुछ प्रोडक्ट को कंज्यूमर की सेफ्टी एंड हेल्थ को इफेक्ट करती है या जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर्स, फूड कलर्स एंड एडिटिव्स जो खाया जाता है वो, सीमेंट, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एटसेट्रा। इनके प्रोडक्ट्स के लिए यह ज़रूरी बन जाता है कि प्रोडक्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड होना ही चाहिए। टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। 24 दिसंबर को इंडिया में नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 में इसी दिन इंडियन पार्लियामेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था। इंडिया उन कंट्रीज में से एक है जहां कंज्यूमर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के निवारण के लिए स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट है। इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट ने एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की संख्या और उनकी एक्टिविटीज के मामले में कुछ प्रोग्रेस की थी। आज कंट्री में 700 से ज्यादा कंज्यूमर ग्रुप्स हैं, जिनमें से सिर्फ 20 से 25 ही अपनी कामों के लिए वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड है। फिर भी कंज्यूमर रीड्रेसल प्रोसेस कम्बरसम यानी कि बहुत ही जटिल, बहुत ही अटपटा, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग साबित हो रहा है। कई बार कंज्यूमर्स को लॉयर्स का सहारा भी लेना पड़ता है। ये केसेस कोर्ट प्रोसीडिंग में शामिल होने और आगे बढ़ने में काफ़ी टाइम लेते हैं। ज़्यादातर खरीदारियों के टाइम रसीद नहीं ली जाती या दी जाती। ऐसी स्थिति में एविडेंस जुटाना आसान बिल्कुल नहीं होता। इसके अलावा बाजार में ज़्यादातर खरीदारियों स्मॉल रिटेल सेल्स यानी कि छोटी सी दुकान हो या ठेले से ले लेते हैं या कुछ भी ऐसे, इसलिए हमारे पास वो रसीद नहीं होती। डिफेक्टिव प्रोडक्ट से पीड़ित कंज्यूमर का कंपनसेशन के मुद्दे पर लॉज भी बहुत क्लियर नहीं है। कोपरा के एनेक्टेड के 25 साल बाद भी इंडिया में कंज्यूमर अवेयरनेस धीरे धीरे फैल रहा है। वर्कर्स के हित की रक्षा के लिए कानूनों के लागू करने के बावजूद खास तौर से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये अभी भी बहुत वीक है। इस तरह वर्किंग ऑफ मार्केट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन का ज्यादातर पालन नहीं होता है।
फिर भी कंज्यूमर का अपना रोल और अपना महत्व समझने की जरूरत है। ये अक्सर कहा जाता है कि कंज्यूमर्स की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से ही कंज्यूमर मूवमेंट इफेक्टिव हो सकती है। इसके लिए वॉलंटरी एफर्ट्स एंड सबकी पार्टिसिपेशन के साथ स्ट्रगल की जरूरत होती है। सो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर नंबर 5। आई होप आपको पसंद आया होगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।